जहां आरा बेगम ने जैसे ही अनुषा को मीर नुमान को किस करते हुए देखा, उनके गुस्से की कोई हद न रही। वह गुस्से से तमतमाती हुई आगे बढ़ी और सबके सामने अनुषा पर हाथ उठा दिया। जहां आरा बेगम ने गुस्से में अनुषा से कहा, तुम जैसी लड़कियों की वजह से अच्छे अच्छे घर बर्बाद हो जाते हैं। तुम्हें आखिर किस बात का हक पहुंचता था कि तुमने मेरे शौहर के साथ ऐसी हरकत की, वह भी उस वक्त जब वह जख्मी हालत में है। आखिर किस रिश्ते की बिना पर तुमने उन्हें किस किया। जहां आरा बेगम की ये बातें सुनकर अनुषा बिल्कुल सन्न रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू उतर आते हैं। वह कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलती ही है कि तभी रजा अपनी मां को रोकते हुए ऐसी हकीकत सबके सामने रख देता है, जिसे सुनकर वहां मौजूद हर शख्स के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रजा अपनी मां से कहता है, बस मां, अब बहुत हो गया। आप जिसे एक गैर लड़की समझकर सबके सामने बेइज्जत कर रही हैं, वह कोई गैर नहीं है। ये हमारी अपनी बहन है। यह हमारे बाप की बेटी है। रजा आगे कहता है, हमारे बाप ने आपसे यह हकीकत सिर्फ इसलिए छुपाई थी कि अगर आपको इस सच का पता चल गया तो पता नहीं आप क्या कर बैठेंगी। लेकिन आज आपको जो करना है कर लें। हम अनुषा को कुछ नहीं होने देंगे, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा हक अनुषा का अपने बाप पर है। वह 810 साल अपने बाप से दूर रही है। अगर आज वह अपने बाप को इस हालत में देखकर उनके करीब आई है, तो इसमें उसका क्या कसूर है। लेकिन जहां आरा बेगम अपने गुस्से, जिद और घमंड में किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती, रजा की बात पूरी भी नहीं होती कि वह अनुषा को कमरे से बाहर निकाल देती हैं और एक बार फिर उसे थप्पड़ मार देती हैं। अनुषा लड़खड़ाकर पीछे हटती है। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहने लगते हैं। वह पलटकर अपने बाप की तरफ देखती है, जैसे अपनी बेगुनाही की गवाही उन्हीं से मांग रही हो। लेकिन इसी दौरान मीर नुमान का जख्मी जिस्म अचानक कांप उठता है। वह बड़ी मुश्किल से अपना हाथ उठाता है और जहां आरा बेगम की तरफ इशारा करते हुए दर्द भरी आवाज में कहता है, तुमने आज सही नहीं किया। मीर नुमान की आवाज में दर्द भी था और बेबसी भी। वह अपनी बेटी को इस तरह बेइज्जत होते हुए देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। घर के सभी लोगों की नजरें मीर नुमान पर टिक जाती हैं। तभी अचानक उसकी सांसें उखड़ने लगती हैं। अनुषा चीख उठती है, अब्बू! लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, मीर नुमान तड़पते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है और इसी हालत में उसका इंतकाल हो जाता है। मीर नुमान की मौत की खबर सुनते ही वहां जैसे मातम छा जाता है। अनुषा अपने बाप के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। वह बार बार अपने अब्बू को पुकारती है, लेकिन अब मीर नुमान हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुका होता है। इसी दौरान अली अपनी मां के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू भी होते हैं और अपनी मां के लिए गुस्सा भी। अली अपनी मां से कहता है, आपने आज जो किया है उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आप एक फासिक और जालिम औरत बन चुकी हैं। आपको इतना भी अंदाजा नहीं हुआ कि एक लड़की जो 810 साल अपने बाप से दूर रही हो, वह अपने बाप से सिर्फ मोहब्बत ही कर सकती है। अली गुस्से में आगे कहता है, आपको किसने हक दिया था कि आप अनुषा पर हाथ उठाएं? उसने आखिर किया ही क्या था? वह तो अपने बाप को आखिरी बार देख रही थी, उनके करीब जा रही थी, लेकिन आपने उसकी मोहब्बत को गलत समझा और उसे